वेलकम गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूना और यो जमीन पर लौटने लगता है और महान से पूछता है कि उसने वो कैसे किया। महान पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा है। यूनियो कहता है उस पत्थर गेट को गिराने के बारे में। पूछता है क्या वो उस पावर का यूज करके अपने बॉडी को कंट्रोल करके उसे मार्शल आर्ट्स सिखा सकता है। महान कहता है कि उसने एक डिवाइस पहले से ही बना रखा था जिसका स्ट्रिंग उसने खींच लिया। और योनो पूछता है कैसे जब उसका कोई बॉडी ही नहीं है। और महान कहता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने बस साइकिक लेविटेशन का यूज किया था स्ट्रिंग खींचने के लिए, सिर्फ किसे। फिर उसे समझ आता है कि यूनियो क्या कह रहा था और वो हंसने लगता है। सोचता है कि उसने पहले ये क्यों नहीं सोचा। यो सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या वो सच में पागल हो गया है। महान कहता है कि वो सिर्फ ये सोचता रहा कि उसके पास बॉडी नहीं है। शायद ये इसलिए भी था क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स अधूरे थे, क्योंकि उसने 300 साल तक अपनी स्पिरिट मेंटेन करके रखी थी, पर उसके वजह से उसने कुछ अच्छा सीखा। योनो पूछता है वो क्या कह रहा है और जैसे ही वो सुनता है उसे महसूस होता है कि कुछ उसके चेहरे के पास से गुजरा और एक जोर की आवाज आई। वो घूम कर देखता है कि क्या था वो अभी एक पत्थर वॉल में घुसा होता है उसके बगल में। और महान कहता है कि उसकी वजह से उसे समझ आया कि अगर उसके पास बॉडी नहीं भी है तब भी वो जब चाहे पत्थर हिला सकता है। ये घबराने लगता है। महान कहता है कि इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर हिला सकता है तो वो ऐसे काम भी कर सकता है। जैसे ही वो शॉटगन की तरह अटैक करने लगता है, यू चीखता है और कहता है रुक जाओ, और उसे बुद्धा कहकर बुलाता है, पर फिर तुरंत सुधर लेता है और कहता है कि वो अपने मास्टर से बात करना चाहता है। और उस दिन से महान और योनो की ट्रेनिंग दिन रात चली। वो दिन में बिना रुके तलवार चलाना सीखता था। अगर वो रेस्ट करता तो बुद्धा उसे जबरदस्ती उठाता और रात को वो दोनों बहस करते। जब ये योनियो सोता तो वो ट्रेनिंग करता यूजिंग अनपैरेलल्ड ड्रीम माइथिक आर्ट्स जो महान ने उसे सिखाए थे। और उसके लिए जीना का मतलब था एक तलवार बनना रेडियंट आर्ट्स का, और वो इस रास्ते पर बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक्चुअली अपने मास्टर के रॉक्स ऑफ लव को रोक दिया और उसका मास्टर गर्व से उसे देखता है। और इसी तरह 5 साल पलक झपटे बीत गए। वो इस लेवल तक पहुंच गया जहां योनो खुद से गेट को अपनी ताकत से उठा सकता था। और जब वो वापस आया उसने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन गया है। पर उससे पहले कहानी एक दिन पहले की तरफ चली जाती है। योनो जमीन पर सो रहा होता है। महान उसे बुलाता है और योनो कहता है कि थोड़ा और देर। महान फिर से बुलाता है और योनो कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा और सोना चाहता था। पूछता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं मानता, पर फिर वो हैरान होता है क्योंकि महान अपने फिजिकल फॉर्म में होता है। उससे कहता है कि यहाँ आओ। योनो पूछता है क्या हो रहा है और महान कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स के लिए दे दी और उसकी उम्मीद थी कि वो इसका अंत देख सके, इसलिए उसने किसी और चीज़ की चिंता नहीं की सिवाय मार्शल आर्ट्स के। और इस रास्ते को आखिरी तक चेस करते करते वो एक चिड़चिड़ा बुद्धा बन गया जिसे उसके क्लैन ने दूर कर दिया। योयो सोचता है कि आज वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। महान कहता है कि जब वो सोचता है तो उसे समझ आता है कि उसका क्लैन उसे क्यों नहीं ढूंढने आया। आखिर उसने अपने बच्चों और परिवार को छोड़ दिया सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए। उसने सोचा कि मार्शल आर्ट्स का अंत देखने से उसे सब कुछ मिल जाएगा, पर आखिर में वो गलत था। उस सपने का पीछा करके उसे ये समझ आया कि वो क्या सच में चाहता था। मार्शल आर्ट्स वो चीज़ है जो इंसान करता है, तो अगर वो लोगों के साथ चल के स्वॉर्ड्समैनशिप के अंत तक नहीं जा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। और वायु ने उसे ये समझाया। उसने पहली बार किसी को सिखाया। वो गुस्सा था, इरिटेट था और सच में फ्रस्ट्रेटेड था, पर उसने खुशी भी महसूस की और उसे उसके बढ़ने से खुशी मिली और उसने लगाव भी महसूस किया। यूँ पूछता है क्या हो गया आज उससे, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो दोबारा नहीं मिलेंगे। महान कहता है कि वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वक्त आ गया है। यो हैरान होकर पूछता है क्या वो सच में समझ रहा है कि वो इस बात में आएगा, क्योंकि उसने तो कहा था कि 30 साल तक ट्रेनिंग करनी है और अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो उसे अभी 25 साल और रहना होगा। महान कहता है कि हाँ, उसने ऐसा कहा था।
और योनो पूछता है तो फिर क्या सीन है। जो इंटरनल ची उसने एलिक्सर के रूप में दिया था ताकि वो बिना खाए यहाँ जी सके, वो इतना इजी मेंटेन करना नहीं है जितना वो सोचता है। और उसके पास अब और पावर नहीं बची, इसलिए अब उसके जाने का वक्त आ गया है। यू पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अगर बताता तो वो चला जाता, खाना ढूंढता और वापस आकर ट्रेनिंग करता। महान बोलता है कि उसे पता था कि वो वापस आता अपने हमेशा के सार्केस्टिक अंदाज में, और वो समझता है कि योयो क्या महसूस कर रहा है। फिर वो उठता है, कहता है कि उसने जो वक्त उसके साथ बिताया वो उसे पसंद था और वो चाहता था कि वो दुनिया घूमे, पर ये भी ठीक है। और उसकी आंखों में एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन होता है। उसे ऑलरेडी दिख रहा है योयो दुनिया भर में इधर उधर घूम रहा है और दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया देख, उसे अपने अंदर बसा और बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और सबसे पहले लोगों को देख, दुनिया को बाद में देखना। वो कहता है कि जब वो ऊपर देख रहा था तो उसने कभी ये नहीं देखा कि उसके पैर के नीचे क्या था। और योयो को भी उसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर दुनिया में किसी को उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मूवमेंट्स, उसकी स्पोर्ट्समैनशिप का पता नहीं भी चले तो भी महान उसके अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि सब उसके अंदर बसे हैं। वो कहता है कि अगर वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या महान इंसान न भी हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। योयो कहता है कि वो नहीं जा सकता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये ठीक नहीं है कि वो बिना सिखाए जाए। कम से कम एक दिन और रुक जाए। महान ब्लू मिस्ट बन के फेड होने लगता है और कहता है कि बस खुश रहना। योयो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि उसे पहले ही बता देता। वापस प्रेजेंट में योयो गुस्से में है, कहता है कि इसीलिए वो बिना बताए चला गया। हम देखते हैं कि उसने योयो के कपड़ों पर लिखकर उन्हें खराब कर दिया। योयो कहता है कि वो अच्छे से जा सकता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। महान ने जाने से पहले उसके कपड़ों पर एक मैसेज लिख दिया था। समरी यह है कि योयो ने 5 साल में जो मार्शल आर्ट्स जल्दी जल्दी सीखे थे वो अभी भी अधूरे थे, और क्योंकि वो महान के जाने के बाद ट्रेनिंग नहीं करेगा इसलिए उसके बॉडी में एक मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है। उसके अंदर का जो एलिक्सर उसने निगला था वो उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तुम इसे ऐसे देख सकते हो जैसे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाना, पर असल में ऐसा नहीं है। अगर योयो की मार्शल आर्ट्स ग्रोथ उस एलिक्सर के बेस से स्लो रही तो उसकी इनर एनर्जी महान एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्सप्लोड करके मर जाएगा। समरी, अगर वो लेजी हुआ तो मर जाएगा। योयो कहता है कि उसे पता था कि वो साला बुद्धा कुछ ना कुछ उल्टा कर गया है। महान कहता है कि दुनिया देख, तब तू चीज़ें महसूस करेगा तो सीखेगा। वो छोटी सोच और छोटी जगह में अटका न रहे, उसे बड़ी चीज़ें देखनी है और बड़ा बनना है। योयो जुबान चाट के कहता है, क्या अजीब आदमी था। फिर बोलता है कि सबसे पहले उसे रोला जाना होगा और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर से मिलना होगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।